श्री राधे, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फाइनली आज वो डे आ गया जब हम अपनी मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं और जो हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा वो रहेगा इंटीजर्स। और डोंट वरी, इसे कोई भी बच्चा फॉलो कर सकता है, चाहे वो सीबीएसई का हो, एचबीएसई का हो या फिर आईसीएसई का हो। हमारा जो हम ये वीडियोस बनाएंगे उसका मेन मोटिव ये रहेगा कि आप जितना भी सीख रहे हो उसे आप कैसे लंबे समय तक याद रखोगे, क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप जितना समझ के करोगे ना उतना ज़्यादा आपके लिए उसका बेनिफिट होगा। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज इंटीजर्स। तो इंटीजर्स बेसिकली होता क्या है? इंटीजर्स की बहुत सारी डेफिनेशन है, जो भी आपको इजी लगे आप वो फॉलो कर सकते हो। हम यहाँ पे कौन सी डेफिनेशन लगेंगे? इंटीजर्स। यहाँ पे आपको जैसे दिख रहा है कि हमने इसमें नेगेटिव नंबर्स भी ले रखे हैं, जीरो भी ले रखा है और पॉजिटिव नंबर्स भी ले रखे हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है कि हम इसमें पॉजिटिव नंबर्स लेके चलेंगे, या फिर आप कह सकते हो पॉजिटिव इंटीजर्स लेके चलेंगे और नेगेटिव इंटीजर्स लेके चलेंगे, या फिर आप इसकी डेफिनेशन कैसे बोल सकते हो कि नेगेटिव इंटीजर्स अलॉन्ग विद होल नंबर्स। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन हो गई कि अगर मेरे से आप कुछ क्वेश्चन पूछो कि मैम इसमें क्या फ्रैक्शन नंबर इंक्लूड होंगे, तो मैं आपसे कहूंगी नो बेटा, फ्रैक्शन नंबर इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारे सामने इसमें हमें नेगेटिव इंटीजर्स दिखाई दे रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स दिखाई दे रहे हैं और साथ में जीरो दिखाई दे रहा है। तो ये हुई सिंपल सी हमारी इंटीजर्स की डेफिनेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि हम इंटीजर्स की रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं किसी नंबर लाइन पे। तो ये हमारे सामने एक नंबर लाइन बनी हुई है, जो ये एरोहेड है, ये आपको क्या शो करते हैं? एरोहेड का मतलब ये है कि जो ये आपकी इंटीजर्स है ये कभी खत्म ही नहीं होगा। तो जो अभी नंबर लाइन में हम देखेंगे, अभी हमने देखा कि जो हमारा एरोहेड है वो शो करता है कि जो हमारे इंटीजर्स हैं कि इनफाइनाइट तक चलेंगे, ये कभी भी खत्म नहीं होंगे। और जो ये हमारा जीरो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? जीरो स्टैंड्स फॉर ओरिजिन, जीरो स्टैंड्स फॉर ओरिजिन। और जो ये हमने इंटीजर्स मार्क किए ये हमको इक्वल डिस्टेंस पे मार्क करने हैं, ठीक है। और जो ये हमारे पॉजिटिव नंबर्स आ गए इसे हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स। और जो ये हमारे नेगेटिव नंबर्स हैं ये किसके लिए स्टैंड करते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स। इन्हें हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव इंटीजर्स। तो अब कहीं को क्वेश्चन होगा मैम कि हम पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स में जीरो इंक्लूड करेंगे, तो मैं आपसे ये कहूँगी नो बेटा, जीरो ना तो आपका पॉजिटिव इंटीजर्स में आएगा ना ही आपका नेगेटिव इंटीजर्स में आएगा। बट अगर आप जीरो को लेके चलते हो, तो अगर आप जीरो को नेगेटिव इंटीजर्स के साथ लेके चलते हो तो आप इसे क्या बोलोगे? तो आप इसे बोलोगे नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो कोई आपसे डेफिनेशन पूछे नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स की, तो आप ये दोगे जीरो विद नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स दैट मीन्स जो पॉजिटिव नहीं है, तो हम इसको बोल सकते हैं नॉन पॉजिटिव। और अगर आप जीरो को पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ लेके चलोगे तो आप इसको क्या बोलोगे? नॉन नेगेटिव। दैट मीन्स जो नेगेटिव नहीं है तो वो क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स। अब हम देखेंगे कि कंपैरिजन कैसे करते हैं इंटीजर्स की। नाउ वी डिस्कस व्हाट इज कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स। कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स में फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो हम डिस्कस करेंगे, एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर, यानी कि हर कोई भी जो पॉजिटिव इंटीजर हो वो हमेशा किससे बड़ा होगा? एवरी नेगेटिव इंटीजर से। जैसे हम एग्जांपल लेके चल लेते हैं कि कोई भी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है वो हमेशा किससे बड़ा होगा? एवरी नेगेटिव इंटीजर से। या हम दूसरा भी कोई एग्जांपल ले सकते हैं कि ये हमेशा किससे बड़ा होगा? एवरी नेगेटिव इंटीजर से। नेक्स्ट है हमारा कि जीरो इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। तो जीरो हमेशा हर एक नेगेटिव इंटीजर से क्या होगा? बड़ा होगा। जीरो इज ग्रेटर देन -8, या फिर और कोई एग्जांपल ले सकते हो, जीरो इज ग्रेटर देन -9। तो जीरो हमेशा बड़ा होता है हर कोई नेगेटिव। थर्ड पॉइंट है हमारा एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन जीरो। तो कोई भी हम पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं वो हमेशा हमारा जीरो से बड़ा होगा, ऐसे। तो आज हमने इसके 3 पॉइंट डिस्कस किए, इसके अभी भी 2 पॉइंट्स और रहते हैं, लेकिन उससे पहले हमें डिस्कस करनी पड़ेगी व्हाट इज एब्सोल्यूट वैल्यू, जो हम अपनी फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि इंटीजर्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए बच्चे अक्सर क्या मिस्टेक्स करते हैं, साइंस की करते हैं ऑब्वियस, वो हम डिस्कस करते हैं। अभी तक हमने इंटीजर्स की डेफिनेशन से ये सीखा कि हम इंटीजर्स की डेफिनेशन में क्या क्या इंक्लूड करते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स अलॉन्ग विद होल नंबर्स। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या फ्रैक्शनल नंबर एक इंटीजर है,
तो आप बताइए क्या कहेंगे? क्या अभी तक हमने इंटीजर की डेफिनेशन में कोई फ्रैक्शन नंबर देखा? तो आप कहेंगे नो मैम, तो फ्रैक्शन नंबर इज नॉट एन इंटीजर। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें से ग्रेटर कौन है, -3 और 2? अभी हमने जब कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स अभी डिस्कस किया था तो हमने ये देखा था कि हर एक नेगेटिव इंटीजर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर से क्या होता है, स्मॉलर होता है। तो -3 और 2 में से कौन सा आपका ग्रेटर है? तो आप क्या कहोगे? 2 इज ग्रेटर देन -3, क्योंकि हर एक पॉजिटिव इंटीजर किससे बड़ा होता है? हर एक नेगेटिव इंटीजर से। अगर मैं आपको ये कहूँ, मोस्टली स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस में मिस्टेक करते हैं कि साइंस कन्वेंशन में, कि उनको ये नहीं पता कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स मिलकर क्या हमें रिजल्ट देते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। आगे हम इस पर फर्दर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए, ताकि आप कोई मिस्टेक ना करो। तो जब भी हम दो पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या देंगे? पॉजिटिव ही देंगे। और अगर दो नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई देंगे तो वो हमें क्या देंगे? तब भी पॉजिटिव देंगे। यानी कि जब सेम साइन हो, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, हमें आंसर क्या देंगे? पॉजिटिव देंगे। और अगर अपोजिट साइन है, पॉजिटिव और नेगेटिव को मल्टीप्लाई करोगे तो आप हमें क्या देंगे? नेगेटिव इंटीजर। और अगर मैं पूछूं क्या डेसिमल नंबर एक फ्रैक्शन नंबर होते हैं? यस, बिल्कुल। तो अगर यहाँ पे 4.1 है वो इंटीजर है या नहीं है? तो आप कहोगे नो मैम, ये इंटीजर नहीं है। बिल्कुल। तो आज की वीडियो में हमने क्या सीखा? इंटीजर्स की डेफिनेशन, कैसे हम उनको कंपैरिजन करेंगे और कैसे हम उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप आपको जितना समझाया वो थोड़ा बहुत समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।